चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक है आज मैथमेटिक्स में। चलिए हम लोग पहुंच गए। 4.1 है द्विघात समीकरण है। इसमें जो है द्विघात समीकरण में आपको देखना है कि जो है कौन कौन द्विघात समीकरण है, कौन कौन नहीं है। 4.1 से 4.4 तक हम लोग इस पूरा चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इसमें जब हल कीजिएगा देखिए x² + 7 आ गया, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है। दूसरा भी उदाहरण देखिए यहाँ पर, इसमें भी चेक करना है आपको द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो जब इसको आप देखिएगा, बीच बीच में आप वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं। तो ये जो है हल करने के बाद आएगा कि हाँ द्विघात समीकरण है ये। ठीक है, ये भी द्विघात समीकरण है। दूसरा देखिए, इसमें जो है एक आयत है और इसका लंबाई चौड़ाई दिया है और क्षेत्रफल भी दिया है। तो जब इसको हम हल करेंगे, आप जानते होंगे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो जब हम हल करेंगे तो इसका जो है हल होने के बाद इतना आता है। ठीक ना। और इसको या तो आप ग्राफ विधि से भी हल कर सकते हैं, या तो गुणनखंड तरीका से या द्विघात समीकरण पर बैठा के हल कर सकते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा जो x+1 होगा क्रमबद्ध तरीका से जब हम इसको हल करेंगे तो x² + x - 306 = 0 हो जाएगा। रोहन की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है, 2 माह के x + 26, 3 साल बाद जो है इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से 360 हुआ और हल करने के बाद जो है x² 32x - 273 हो जाएगा। रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर है, समय इतना हो जाएगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। जब इसको हल करेंगे तो हल करने के पश्चात देखिए आपका आ जाता है x² 8x - 1280 = 0 आ जाता है। ठीक ना, कितना आ जाता है? 1280 = 0 आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है बीच में एग्जाम्पल ले लिए हैं। इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, यानी कि एक बार जो है 10y + x लिखेंगे, एक बार 10x + x लिखेंगे। इसमें देखिए 11x 11y आएगा, तो कॉमन ले लेंगे तो 4 × 66 हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब x + y = 6 आ गया मेरा। दूसरा समीकरण है x - y = 2। दोनों को हल करेंगे तो हल करने के पश्चात हमारा आंसर आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर 24 आ गया। अभिष्ट संख्या कितना आ गया? 24 आ गया। तो ये जो है देखिए, हम जो अपने चैनल पे जो बता रहे हैं ये मेरे नोटबुक से है और अपने भाषा में बता रहे हैं, अपने तरीक़ा से जो बनाए हैं उसको बता रहे हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको देखिए और बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है इसका पैटर्न यही है। ठीक ना। ये तो धारा के अनुकूल और प्रतिकूल वाला हिसाब है और ये भी एग्जाम्पल का ही है। आप इसमें विलोपन विधि का ज़्यादातर प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आसान है। आप इसमें विलोपन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। विलोपन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। विलोपन विधि का इस्तेमाल करिए। तो देखिए निकल गया, हमारा आंसर निकल गया। y = 3 आ रहा है। धारा 9 की चाल और स्थिर जल में चाल, दोनों का आंसर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर का VVI लगा सकते हैं आप इसमें, ये पूछा जाता है। तो इसको जब आप हल कीजिएगा तो हल करने के पश्चात देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसके 2 शून्य जो है -1 आ रहा है। ये बीच में एग्जाम्पल था। ठीक ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4.2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए गुणनखंड के द्वारा जो है, या तो आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके जो है मूल निकाल सकते हैं।
द्विघाती सूत्र जो है -b प्लस माइनस √d/2a होता है। इसको द्विघाती सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। चलिए आगे बढ़िए। इसमें भी आप निकाल सकते हैं, या तो गुणनखंड करके, तो गुणनखंड करके निकाले हैं, देख सकते हैं। गुणनखंड करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए निकाल सकते हैं, गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। ठीक, इसका जो है मूल निकल गया आपका। फिर यहाँ पर भी देखिए, आप इसको भी निकाल सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ 8 हो गया, तो इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये 8 खत्म, ये 16x² - 8x, यहाँ जो इम्प्लाई दैट का प्रयोग करिए। इस प्रकार जो है मूल आपका निकल जाता है। x बराबर, यहाँ पर देखिए x बराबर 1/4 आ जाता है मूल आपका। ठीक ना, हल करने के बाद। अब 3 नंबर में देखिए संख्या निकालना है, तो माना कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या 27 - x होगा। तो इसको जब आप हल कीजिएगा तो आपको पता होगा कि 14, 13, 27 और 14 × 13, यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 14 + 13 कीजिएगा तो हो जाएगा 27, और 14 × 13 कीजिएगा तो हो जाएगा 182, यानी कि 14, 13 हमारा आंसर आ सकता है, और 14, 13 ही आया है। उसके बाद है देखिए कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा x + 1 होगा, और जिसको हम हल करेंगे, तो हल करने के पश्चात मेरा आ रहा है, देख सकते हैं, इसको हल करने के बाद आ रहा है यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे। इसमें देखिए सब में दे दिए हैं, इसको 2 2 यहाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी 2 से भाग देने के बाद 182 आ जाएगा, और इसका भी आंसर आपका 13, 14 आएगा आंसर। हल करने के बाद कितना आ जाएगा? 13, 14। और हम जानते हैं ऋणात्मक मान नहीं लेंगे तो पॉजिटिव में ले लेंगे मान। ठीक है, चलिए उसके बाद है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में देखिए कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, और इसमें देख सकते हैं 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 13 69 से हो जाता है। इसमें a - b होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे, हल करने के बाद जो है आपका देखिए आ गया आंसर, आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर होता है 12 और 5 हो जाएगा। उसके बाद है आपका देखिए यहाँ पर कि नगों की संख्या x है, तो प्रत्येक नग का उत्पादन 2x + 3 होगा। प्रश्न अनुसार से हल करेंगे, तो हल करने के पश्चात हमारा आंसर आ जाता है 6 आ जाता है, और इसमें जो करेंगे 6 × 2 + 3 15, 6 और 15 आंसर आ जाता है हमारा। 4 देखिए अभी आपका जो है ख़त्म हुआ, 4.1 और 4.2, ये दोनों ख़त्म हो चुका है। ठीक ना, अब हम लोग जो है 4.3 के तरफ बढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3। और आपको बता देते हैं कि ये जो है आपका SCERT का है, SCERT, ठीक ना, है BTC जिसको कहते हैं उसी का है, और पूछा भी जाता है, इसलिए बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग अधिक से अधिक इसको देखिएगा तो फायदा होगा। कि 4 नंबर का कहता है रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, 3 वर्ष पहले x - 3 और 5 वर्ष बाद तो x + 5। तो इसको जब हम हल करेंगे, हल करने के पश्चात देखिए हल करेंगे, नीचा वाला का क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। हल करने के पश्चात जो है ना, यहाँ पर देखिए हल करने के पश्चात हमारा रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष निकल जाता है। कितना निकला? 7 वर्ष। रहमान की वर्तमान आयु आ जाता है 7 वर्ष। ठीक है, 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर में कह रहा है माना कि बड़ी भुजा x है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम हल करेंगे तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, आपको बताए थे पाइथागोरस प्रमेय में एक कर्ण का जो है ना, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने के पश्चात हमारा जो है आंसर आ जाता है 90 और
120 देख लीजिए यहाँ पर। आयत की चौड़ाई जो है 90 आ जाता है और लंबाई 120, क्योंकि 30 अधिक था लंबाई इसलिए करके। उसके बाद है माना कि बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या y होगा, तो दोनों का अंतर का वर्ग दिया हुआ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 180 दिया हुआ है, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x है। तो जब इसको वाई एक्स स्क्वायर और 8x को करेंगे तो उसके बाद हम गुणनखंड कर लेंगे, 18 से गुणनखंड करने के पश्चात हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा आंसर, देख लीजिए यहाँ पर 18 और 12 निकल जाएगा। ठीक ना, 18 और 12। इसको हल करेंगे द्विघातीय सूत्र पर, देख लीजिए इसको समीकरण के रूप में हो। द्विघातीय सूत्र आपको बताए थे -b प्लस माइनस रूट डी बटे टी 2a। ठीक ना, जहाँ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक ना, हल करने के पश्चात हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। उसके बाद है माना कि दो वर्गों की भुजाएं x और y है। ठीक है ना, तो पहले वर्ग की भुजा एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग की भुजा वाई स्क्वायर होगा। तो पहले वर्ग के परिमाप 4x, दूसरे वर्ग के परिमाप 4y होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, 468। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दूसरा हम जानते हैं कि जब हम वर्ग के परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। वर्ग के परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 6 क्या हो जाएगा, 24। 6 बार में कट जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दे सकते हैं आप, ऐसे लिख करके बराबर में 24 दे दीजिए, तो 4 6 24। तो आपका क्या निकल गया, x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, यही हुआ है। अब देखिए समीकरण 1 में y का मान रख दिए, हल करने के पश्चात आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं निकल गया 18 12। इसका भी आंसर आ रहा है। अब देखिए नल वाला, छोटा नल बड़ा नल, ठीक ना, दोनों को मान लेंगे। मान करके क्या करेंगे हम, फिर जो है उस पर समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, उस पर बैठाने के बाद हल करने के पश्चात जो है आपका देखिए, जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने के पश्चात हमारा जो है यहाँ पर आ जाता है 25 घंटा और 15 घंटा। ठीक ना, 25 घंटा 15 घंटा। छोटा नल 25 घंटा में, बड़ा नल क्या होगा, 15 घंटा में भर देगा। देखिए मानिएगा, देखिए माना कि छोटा नल हौज को भरने में x घंटा लगता है, तो बड़ा नल हौज को भरने में x माइनस 10। x घंटा में छोटा नल हौज भरेगा तो 1 घंटा में छोटा नल 1/x में भरेगा। ठीक है ना, इस अनुसार से हम मान लेते हैं। पहले मानने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जब आप मान लीजिएगा तब आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पर वही देखिए, माना कि शेफालिक के गणित में x अंक है, शेफालिक अंग्रेजी में 30 माइनस x होगा। गणित में फिर देखिए x + 2 है तो अंग्रेजी में 30 माइनस x + 3 है 27 माइनस। तो दोनों का गुणनफल है 210, तो दोनों को गुना करके 210 कर दिए और इसको हम हल कर दिए द्विघात समीकरण पर। ठीक है ना, द्विघात समीकरण पर जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो है आंसर देखिए 17 भी आएगा, 18 भी आएगा, 13 भी आएगा, 12 भी आएगा। ठीक है ना, ये सभी आंसर आ जाएगा। माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल x और वृद्धि करने पर x + 5 है, तो सामान्य चाल से समय 360/x और वृद्धि चाल से समय 360x + 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने के पश्चात द्विघाती सूत्र पर बैठाएंगे तो हमारा जो है रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर आ जाएगा प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होगा इसीलिए ऋणात्मक मान हम नहीं लेंगे। फिर देखिए सवारी गाड़ी की चाल x, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की x + 11 समय बराबर दूरी बटे 4। और जब इसको हल करेंगे हम तो हल करने के बाद जानते हैं यहाँ पर आ रहा है हमारा द्विघाती सूत्र से 44, 33 और 44। सवारी गाड़ी 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस रेलगाड़ी 44 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा। उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िए। अब देखिए फिर जो है एग्जाम्पल बीच में लिया गया है कि माना कि जैकब की आयु x वर्ष, उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक ना, तो 5 वर्ष बाद में प्लस होगा, हम पहले बताए हैं। ठीक ना, इस अनुसार से ध्यान रखिएगा।
जब दो को समीकरण निकल जाएगा तो दोनों समीकरण को हल करेंगे, तो हल करने के बाद देखिए आ रहा है, ये आ गया आपका 40 वर्ष और बेटा का 10 वर्ष। अब हम लोग चलेंगे 4.4 में, हम लोग 4.3 तक देख चुके हैं, ठीक है ना, 4.4 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें देखिए चेक करना है, डी बराबर बी स्क्वायर 4ac, देखिए यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है ना, लेस देन 0 हो रहा है, डी क्या हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है, इसका कोई मूल नहीं होगा। 2 का चेक करेंगे तो 0 है, तो यानी कि मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। फिर इसमें के का मान निकालना है, ठीक है ना, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किए, करने के बाद देखिए इसका हो जाएगा आपका रूट में हो जाएगा +-2, के का मान आ गया ये 6×24, ठीक है। अगर हम माना कि चौड़ाई x है तो लंबाई 2x होगा, इसको मान लिए हैं, यहाँ पर दिया है, तो आपका आ रहा है इसका 20, लंबाई 20, ठीक ना, चौड़ाई और लंबाई 20 दूना 40 आ रहा है। ये आयु वाला है, माना कि मित्र की आयु x और दूसरे में 20 - x, तो 4 वर्ष x - 4 20 - 4 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, जो कि संभव नहीं है, किसी भी व्यक्ति का उम्र माइनस में नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका उम्र जब भी होगा तो प्लस में होगा, क्योंकि वो बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। उसके बाद है देखिए, माना कि लंबाई x और चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल बराबर देखिए 400 x बना हुआ है। फिर परिमाप जो होता है आयत का 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, देखिए उसको जब हल किया गया तो लंबाई x बराबर 20, चौड़ाई y बराबर 20, यानी दोनों का मान 20 ही आएगा। हल करने के पश्चात दोनों का मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आज के चैप्टर में जो गणित का था 4 हम आपको बता देते हैं, एक्सरसाइज 4.1 से 4.4 तक था, ठीक ना। और ये SCERT का है, आप इससे नोट करके लिख सकते हैं, बना सकते हैं, वीडियो को रोक रोक करके लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। वीडियो को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक रोक के बनाइए। देखिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक ना। हम तो यही कहेंगे कि अधिक से अधिक आप वीडियो को रोक करके बनाइए और रिवाइजिंग कीजिए। अगर आप अव्वल होना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, मेहनत आपको करना पड़ेगा। देखिए जिसका बेसिक कमज़ोर है आप हमसे संपर्क कीजिए, और जो वीडियो बता रहे हैं अगर किसी भी तरह का और भी कोनो हिसाब है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपसे अगर नहीं बन रहा है तो हम उसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे कि आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ जो है आपका गुणनखंड है, जैसे देखिए यहाँ पर है, एक उदाहरण ले रहे हैं, x² - 12x, सॉरी x² जो है खंडन हो गया, x² - 7x - 60, ठीक ना। इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, तो 12 है तो 12 में क्या कर सकते हैं, 5, ठीक ना। उसके बाद जो है उधर -60 कर सकते हैं। इसमें देखिए तो 12 में 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 12 × 5 = 60 हो जाएगा। तो इस तरह से गुणनखंड किया गया है, बहुत सारा हिसाब में क्या किया गया है, गुणनखंड किया गया है। अगर आपसे कोई भी गुणनखंड नहीं हो पाता है, ठीक ना, जैसे मान लीजिए यही सवाल में आपसे गुणनखंड नहीं होता है, तो हम आपको बताते हैं द्विघाती सूत्र बता रहे हैं, उस पर बनाइए। द्विघाती सूत्र क्या होता है देखिए बताते हैं, -b + -√d/2a। इस फॉर्मूला पर आप निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी है ज़्यादा सोचने विचारने का जरूर, इस पे निकल जाएगा, ठीक है ना, द्विघाती सूत्र पे। और जहाँ देख लीजिए एक बात और, d बराबर जो होता है b² - 4ac होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, d बराबर b² - 4ac, इस तरह से निकाल करके आप बना सकते हैं।
तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो मोटिवेट कीजिएगा, ताकि हम और भी मतलब सोच रहे हैं कि पूरा गणित का ही वीडियो आपको प्रोवाइड कर दें। ठीक ना, अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो हम ज़रूर कर देंगे। ठीक है, आज के लिए वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।